हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ लव रीडिंग। तो आज की रीडिंग में देखेंगे हम कि क्या आप सही पर्सन से डील कर रहे हैं, क्या आपके पर्सन उतने ही प्योर हैं आपको लेकर, या उतने ही प्योर फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए जैसा कि आप रखते हैं। अगर उनकी फीलिंग आपके लिए ट्रू हैं तो वो आपसे दूर क्यों है, रीज़न क्या है, देखेंगे उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है और कब तक आ सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन, इमीडिएट फ्यूचर, एंजल गाइडेंस। तो रीडिंग लास्ट तक बिना स्किप किए दिखे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान ज़रूर करें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर लें, जिस पर्सन की आप एनर्जी देखना चाहते हैं, जिसको भी सोचकर ये रीडिंग आपके दिमाग में आई है, तो ज़रूर उस पर्सन का ध्यान करें ताकि उनकी एनर्जी पिक हो और आपको क्लियर रीडिंग मिल सके। ठीक है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही रखें, हर चीज़ को खुद से ज़बरदस्ती बिल्कुल ना जोड़े। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी एनर्जी आपको लग रही है कि ये मेरे लिए है, जो एनर्जी आपके लिए होगी वो आपको खुद से अट्रैक्ट करेगी कि ये एनर्जी है आपकी, वो आपके दिल को लगेगी, वो आपको आपका इंट्यूशन गाइड करेगा उसके लिए कि यही आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं, कैसी फीलिंग्स रखते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या इनकी इंटेंशन प्योर हैं। देखते हैं कि क्या वो भी मेरे व्यूवर्स से प्यार करते हैं, कैसी इंटेंशन मेरे व्यूवर्स को लेकर हैं उनके पर्सन की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या राइट पर्सन है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कैसे पर्सन से डील कर रहे हैं। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स रीडिंग की स्टार्ट हुई है रीडिंग। पेज ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, हर्मिट, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, मजिशियन, एट ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। एक सेकेंड। ओके, तो एनर्जी की बात करें कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। देखिए, कुछ लोगों ने सपने तो बहुत देखे हैं आपको लेकर के, ठीक है, इन्होंने ख्वाब तो बहुत सजाए हैं लेकिन पूरे नहीं हुए हैं, उस वजह से इनको रिग्रेट भी है कि इन्होंने कहीं ना कहीं ड्रीम्स तोड़े हैं, दिखाकर ड्रीम्स तोड़े हैं। ठीक है, वजह हम देखेंगे कि क्या वजह रही है, लेकिन इनको गिल्ट भी है। ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसा हो सकता है आपको ना, मतलब अपने फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस कर दिया कि यार मेरा फ्यूचर इजी हो जाए। जैसे अभी सिर्फ करियर, क्योंकि ये इंसान ऐसा हो सकता है कि अभी स्टडी ही कर रहे हों या करियर के फर्स्ट स्टेज में हूँ। ठीक है, ऐसा तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर साथ साथ चलना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा सिचुएशन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, दोनों चीज़ों का हैंडल मैं नहीं कर पा रहा। पहले मुझे मतलब अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे अपना फ्यूचर देखना है। ठीक है, कुछ लोगों ने इस वजह से थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बना लिया होगा, आपसे दूर हो गए होंगे। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा देखे तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं, मतलब आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें आपको पसंद आती है, एक्सपेंसिव चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भरा है। ठीक है, इस तरह का इंसान देखते हैं कि आपको ना बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हो आप, आपको छोटी बचकानी हरकतें पसंद नहीं आती, खुली सीधी बात बोलनी पसंद है, हर छोटी छोटी चीज़ें पसंद नहीं आती। ऐसे इंसान आप हो सकते हो कि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ना एकदम सीधी सादी होनी चाहिए, ऐसा हो सकता है। ठीक है,
कि चीज़ें एकदम क्लियर हो लाइफ में, ऐसा। या आप बहुत ज़्यादा इनको मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि आप मेरे अंडर में रहो, जैसा मैं कह रही हूँ ऐसा करो, ऐसा थोड़ा धोआ सफाई वाली ऐसा हो सकता है, जिससे थोड़ा परेशान रहता है कि यार ये इंसान मुझे इतना ज़्यादा बर्डन दे देता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, मेरी फीलिंग्स नहीं है, मेरे बारे में नहीं सोचना है इन्होंने, ऐसा कुछ इनको लगता है। ठीक है, कुछ लोग आपको मैनिफेस्ट तो करते हैं, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अकेला भी रहना चाहते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इनको ऐसा लगता है आप ना बहुत ज़्यादा चेप हो जाते हो। अगर ये आपको ये कहते हैं कि यार अभी मुझे थोड़ा आपसे डिटैच होना है, मुझे अकेले रहना है, या मेरा मन नहीं है बात करने का, तो आप इनको समझ नहीं पाते। नहीं, आप इनको और भी ज़्यादा जा करके चेज करते हो, क्यों नहीं रहना, 10 सवाल पूछते हैं। देखिए, प्यार की परिभाषा है, लेकिन कुछ लोगों को ये बाउंडेशन लगती है, कुछ लोगों को फ्रीडम चाहिए रिश्ते में। मतलब ठीक है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी एक प्राइवेसी है, उसको तुम खंड मत करो, मतलब उसको उसके बीच में तुम कोई अड़ंगा मत अड़ाओ। मुझे जैसा रहना, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी ही बनी रहे, मुझे जिन दोस्तों के साथ जितने बजे जाना है वहाँ घूमूं, जो खाना पीना है वो खाऊं पीऊं, मतलब मेरी ऐशो आराम में कोई दखल अंदाजी नहीं। और तुम मेरे साथ रहो, मेरे सेक्रीफाइस के साथ, जैसा मतलब मैं चाह रहा हूँ ऐसे होकर के, वो बेस्ट है। बस आप इनकी राह में क्वेश्चन हो के या किसी बाउंडेशन के या किसी तरह के वो मत करो इन पे, क्या कहते हैं इसे, कुछ कहते हैं ना, बांधो मत किन्हीं चीज़ों में इनको, ठीक है, ऐसा। तो ये मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रीडम चाहते हैं, चेप होना नहीं चाहते। ये मतलब आपको चाहते हैं लेकिन बंध के नहीं रह सकते, जैसा आपको बस ऐसे ही रहें, ऐसा नहीं। ठीक है, ये अपने विचारों के साथ, अपने रवैये के साथ इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप इनके ऊपर मतलब वो करो, क्या आप सेक्रीफाइसेस करो कहने का मतलब यही हो गया। देखिए, अगर आप समझे हो तो ऐसा रिश्ते को क्या कह सकते हो, सामने वाला ये चाह रहा है कि हर जगह आप सेक्रीफाइस करो, उसको कुछ भी ना करना पड़े, उसके जीवन में उसे मजे से रहने दो। और आजकल मैं कह रही हूँ 100 में से 70% इंसान इस चीज को फेस कर रहे हैं कि वो अपना मत ही नहीं रख सकते। रीजन क्या है? क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं अपने पर्सन से कि कुछ भी, क्यों उन्हें वो वहीं तक सीमित रह गए हैं, उन्हीं उन्हीं तक ही सीमित रह गए हैं। उन्होंने अपना जैसे ना सब कुछ वहीं दाव पे लगा करके और वहीं बैठ गए कि अब अगर ये इंसान गया तो सब कुछ हार जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में तो अब क्या है, उसी इंसान के साथ डील कर। अब वो अगर ये कह रहे हैं यहीं बैठना है तो ठीक है, ये करना है ठीक है, कहाँ गए थे बताओ, क्या कर रहे थे बताओ, नहीं जाना नहीं जाना। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, अधिकतर लोग इस चीज़ को फेस करते हैं कि एक उस पर दबदबा बनाता है और दूसरा बेचारा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और लगता दोनों को है। हमने ना बहुत ज़्यादा करा है, लेकिन जब कोई इंसान गिनाने लगता है ना तब सामने वाले को पता चलता है। और अधिकतर इंसान गिनाना भी भूल जाता है क्योंकि प्यार में होता है, तो वो गिनाते ही नहीं है हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ छोड़ दिया, क्या कुछ कर दिया। और बल्कि जो नहीं करता है ना, वो अपनी एक एक दो दो बातें भी गिनाता है, अरे मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने तो ठीक है ना, मैंने तो सारे चांद तारे तोड़ करके, क्योंकि उनके पापा जी ने लगा दिए थे तो वो तार ला के दे दिए थे। तो ऐसे वाली हरकतें रहती है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो डेस्टाइन है, कि फ्यूचर में आपको पाना है। ये जानते हैं कि मतलब ये किसी ना किसी तरह का फैसला लेना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, फ्यूचर देखते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हों, कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा हो, तो ये फ्यूचर देखना चाहते हैं पहले, इसलिए वेटिंग पे लगे हुए हैं। इनकी विश तो है कि आपके साथ आगे बढ़े, लेकिन सब चीज़ों के क्लियर होने के बाद आगे बढ़े, ऐसा ये चाहते हैं। चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से सॉर्ट आउट हों, तरीके से एकदम, पहले निष्कर्ष पक्ष निकले और सामने वाला और हमें थोड़ा वक्त भी मिले एक दूसरे को समझने का, मन भावनाओं को परखने का, ताकि बाद में कभी कोई गलतियां ना हो। ऐसा भी मुझे यहाँ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, ठीक है। देखा जाए तो विश कार्ड आया है, एक शुरुआत करना चाहते हैं कुछ लोग, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्या कहते हैं, नॉर्मल नहीं है। वो इंसान खुद डिटैच नहीं, भागते भी होंगे ना तो भी नहीं, वो आकर के जब याद की बात होती है तो तुम्हारी ही याद आ रही है, वो वाली स्थिति में है कि याद आ रही है तो तुम्हारी ही आ रही है।
फिर आएंगे भाग करके, फिर जाएंगे। तो कार्मिक कनेक्शन में है बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं, इनकी ऐसी ऐसी एनर्जी है। हो सकता है आपको अपनी पर्सन की एनर्जी पता चल गई हो। ये एनर्जी क्यों आई है, जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनकी विश है कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों में, वो जैसे मैंने बताया सही तरीके से सॉर्ट आउट हो, तब ये एक नई शुरुआत हो जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल हो। ऐसी तब ये ऑफर देंगे आपको। जब ये कोर्ट कचहरी जो भी ब्लॉकेजेस हैं, चाहे घर वालों के अटकाए हुए हैं या किसी के, सब सॉर्ट आउट हो जाएं, सब मान जाएं कि हाँ चलो अब ये फैसला हो गया है तो हो गया है, अब उन पर भी कोई दबाव नहीं है क्योंकि अब तो उन्हें रहना ही है। ऐसा, ठीक है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो इंटेंशंस क्या है आपके लिए पता चल गई होंगी, ठीक है। दूर रहने की वजह जानने की कोशिश करेंगे, फिर दूर क्यों हैं, ठीक है। दूर रहने की वजह भी मैंने बता ही दी है, लेकिन कुछ लोग, कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो ये तो एनर्जी है, वजह और बता दो अच्छे से, तो निकाल लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों दूर है, रीज़न क्या है दूर होने का, क्या वापस आना चाहते हैं। पहले देखेंगे रीज़न क्या है दूर होने का, क्यों दूर हैं मेरे व्यूवर्स से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स से दूर क्यों है उनके पर्सन, क्या रीज़न है दूर होने का, जो महत्वपूर्ण रीज़न है वो क्या है। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी आज। काफ़ी मेरे व्यूवर्स एक ही रीडिंग में काफ़ी कुछ जान पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको रीडिंग से ही मिल जाएंगे। एक सेकेंड रुकिएगा। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, द स्टार एंड 8 ऑफ कप्स। वजह क्या है दूर रहने की। कुछ लोगों का तो इंट्यूशन ही क्लियर नहीं करता इनको लाइफ में चाहिए ही क्या। इनको खुद क्लियर नहीं है कि इनको करियर चाहिए, आप चाहिए, फैमिली चाहिए, इनके लिए सब चाहिए। इनको ना इनके लाइफ में सब ही चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को आज़ादी चाहिए बिल्कुल, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ऊपर नाइट ऑफ वैंड्स, इनको अपनी आज़ादी चाहिए, इनको कोई कंट्रोल ना करे, ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो कंट्रोल ना करे। ये फ्री रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग आपसे बिल्कुल बहुत प्यार करते हैं, साथ आना चाहते हैं, इनकी विश है कि आपके साथ रहें, लेकिन फैमिली वगैरह मानकर। ये उन्हीं के लिए जो डिवोर्स वाला मैंने बताया था ना केस किसी का चल रहा है, उनके लिए स्पेशल लग रहा है ये एनर्जी, ठीक है। आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। कुछ लोग बिल्कुल मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, ये एंड करना चाहते हैं चीज़ों को, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। फियर है, समाज, सोसाइटी, डिफरेंसेस, किसी भी तरह का डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। वो चीज़ें ये अपनी लाइफ की एक फ्रेश शुरुआत करेंगे आज़ादी के साथ। ये बर्डन लेके नहीं चल सकते लाइफ में, ठीक है। चाहे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े उसके लिए, लव वगैरह सब सेक्रीफाइस कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जो लोग ये कह रहे हैं ना बड़ी मुश्किल से जाना पड़ रहा है तुम्हारे को छोड़कर, ये वर्ड मुझे आज तक समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। सोच कर देखो, कोई किसी की जिंदगी है, जिंदगी का मतलब समझ रहे हो, जिंदगी है मतलब प्राण है, और अगर वो प्राण जा रहे हैं तो इंसान जिंदा कैसे है। फिर लोगों ने बना दिया जिस्म यहाँ है रूह वहाँ है, अलग अलग कैसे रूह रह सकती है। भले ही ये हो सकता है मेमोरी के साथ आप कनेक्टेड हो, ठीक है ना, मेमोरी ही रह जाती है, प्राण शरीर में ही है, छोड़कर नहीं जाएंगे। छोड़कर चले गए तो तुम चले ही गए फिर तो, है ना। तो वो चीज़ें जो कहते हैं ना भावनाएं बना दी गई हैं व्यक्त करने वाली, लेकिन अगर सच में किसी को किसी में प्राण बसे दिखाई देना, फिर वो और किसी को नहीं देखता उसके आगे वे नहीं देखता उसे कौन क्या कर रहा है। उसे पता है कि अगर ये निकल गया बाई चांस हाथ से
तो सच में दम निकल जाएगा, फिर जीना भारी है। और एक चीज़ और बताऊं, जो गलती करता है ना इंसान, जो गलती करता है, जो झूठ थपान बोल करके निकल गया रिश्ते से, रिग्रेट हमेशा उसे ही होता है और वो कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उसने गलती की है। गलती करने वाला कभी भी भूलेगा नहीं गलती करके। उसे पल पल प्रति पल जब भी उसकी लाइफ में कोई बुरा फेस आएगा ना, वो उसे ही सोचने पे मजबूर करेगा उसने गलतियां क्या की, किस कर्म की सजा। और फिर वो उसे याद आता है, अरे यार मैंने वहाँ गलती करी है, मैंने वहाँ गलती करी है, मैंने वहाँ गलती। वो ज़िंदगी में नहीं छोड़ते। और जिसको ये पता है ना मेरी लाइफ बिल्कुल ईजी है, अगर कोई कर्म भी आ गया तो कोई पुराना धराना, वो से टेंशन नहीं होती, अरे कहीं पुराने वराने होंगे। भगवान से हो जाते हैं कौन से कर्म के, भगवान से क्लियर संपर्क करते हैं, फिर उन्हें ये याद है ना हमने गलती करी, नहीं भगवान से अरे जो भी है टाल बाल दो, है ना। फिर उनकी लाइफ बहुत ईजी होती है। हमेशा लाइफ जो क्रिटिकल बनती है, जो कॉम्प्लिकेटेड बनती है, वो उन्हीं लोगों की बनती है जो गलतियां कर करके और धोखा कर करके आगे बढ़ रहे हैं। लोग कहते तो बड़ी इजी लग रही है, बस तुम्हें देखने में लग रही है इजी, लेकिन उसको हर गलती का रियलाइजेशन होना है। एक मोड़ आने तो दो, सब सबक सीख जाते हैं। तो यहाँ पर अगर जो निकल कर के आया है तो वो यही निकल के आया है। देखिए ओवरऑल बात करूँ तो भावनाएं से तो मुक्त नहीं है, ठीक है, भावनाएं तो हैं, क्योंकि अगर आप जुड़े हैं, आप दोनों में रिश्ता रहा है, आपने उनको दिया है। मैं हमेशा कहती हूँ ट्रू लव अगर आपने दिया है, आपने उसके लिए हर संभव प्रयास किया है, वो इंसान छोड़ेगा नहीं। ये पागलपन का जो प्यार होता है ना, जो हम देते हैं, वो इंसान कभी भूल नहीं सकता, कभी भी, चाहे कहीं भी चला जाए किसी के साथ, वो पूरी लाइफ दो ही चीज़ों में स्ट्रगल करेगा, क्या यार वो इंसान मेरे लिए कितना कर गया, ये क्यों नहीं कर रहा। इसका अभी कम है, इसको वहां तक, वो जब भी कमी महसूस करेगा वो तभी उसी पागलपन के लिए महसूस करेगा, क्योंकि हमने उसे इतना दिया, ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, तुम रिग्रेट मत करो, जिसने करा है, जिसने प्यार दिया है, तुम्हारी इंटेंशन प्योर रही है। बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, प्यार करो, खूब करो, प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक दायरे तक, एक सीमित दायरा। गलत चीज़ों की डिमांड पूरी मत करो, ये फिजिकल रिलेशन नहीं, बाकी सब कुछ तुम्हारा है ना। समय ले लो, खाने को बढ़िया बढ़िया बना करके ला के देंगे, वो ले लो। है, समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंसान का, समय। जिसको समय की कदर है कि हाँ वो इंसान मुझे जो सच बता रहे, जो ट्रू लव होंगे ना, उनको फिजिकली इतना अटैचमेंट नहीं होता। कभी 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 ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन अगर आपने वर्ड कह दिए ठीक है मैं, वो समझते हैं चीज़ों को। सच बता रही हूँ, ये चीज़ें जो ट्रू लव करेंगे वो आपको खोने से डरेंगे। सबसे बड़ा रीज़न ये है, आप जो कह दो हाँ ठीक है, बस तुम जाओ मत, बाकी जो तुम कह दो वही ठीक है, वही आपका ट्रू लव हो सकता है। जो खोने से डरे, वो नहीं ठीक है तो तुम मेरी बात मानो और वरना तो मैं जा रहा हूँ। जिसने ये धमकी दे दी, मतलब वो ज़िंदगी में कभी तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना, जिसने अगर आपको कभी ये धमकी दे दी ना, या तो मेरी बात मानो या तो जाओ, उस वक्त चाहे आपका दिल कितना भी 100 बार टूट जाओ, लेकिन उसको जाने दो, ठीक है अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, तुरंत चले जाओ निकल करके लाइफ से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बार बार हमें इस चीज़ से तोड़ेगा ही। अब उसे पता चल गया ये चीज़ कि हम उसके बिना नहीं रह पा रहे। तो वही चीज़ मेरे काफ़ी व्यूवर्स के साथ यहाँ हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आगे ऐसी गलतियाँ मत करना। तो इस इंसान को ये चीज़ तो है, भाव तो है, लेकिन अपनी फ्रीडम, मैं कुछ लोगों का ही फैमिली रीज़न आया है, वरना अधिकतर लोगों को मैंने क्या बताया, करियर फ्रीडम, वही करियर फ्रीडम उन्हीं चीज़ों में आ गया ना, कि वो आपको एक तरह का बोझ, मतलब जो लाइफ की अड़चन है वो आप ही हो। ये समझो, अगर सही समझो, देखो हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स बुरा मान जाएं, लेकिन सत्यता यही है कि आप उनको अड़चन लग रहे हो, कि मेरी लाइफ में जो मैं पाना चाहता हूँ, ये इंसान थोड़ा इनबैलेंस्ड कर रहा है लाइफ को, वो चीज़, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं कि इनके आने की वजह क्या थी आपकी लाइफ में, आपके पर्सन क्यों आए, कैसा कनेक्शन रहा आपका, क्या रीज़न था उनके आने का, ईश्वर ने क्यों भेजा उनको, ठीक है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के देखिए ट्रू इंटेंशन आपको पता चल गई, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में कैसी भावनाएं रखता है, दूर क्यों है, रीज़न पता आपको चल गया होगा, ठीक है। उनकी फीलिंग्स आपको पता चल गई, जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो आपको पता चल गई, ठीक है। और
काफ़ी चीज़ आपको पता चल जाएगी। चलिए देखते हैं कि क्यों ये आपकी लाइफ में आई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में उनके पर्सन क्यों आए, क्या रीज़न था उनके आने का, क्यों आए थे, क्यों भेजा गया उन्हें मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। ओके देखिए, यहाँ पे कई रीज़न आए हैं। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि पहले भावनाएं नहीं थी आपके मन में, मतलब बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हो, रूलर रहे हो, या एक तरीके से देखा जाए तो कंट्रोल करते हुए रहे हो। आपको, आप जैसे किसी के काबू में नहीं आते थे, आप लोगों को काबू करना बहुत अच्छे से जानते थे, आप किसी के काबू में नहीं आए। जैसे आपको बहुत ज़्यादा घमंड होगा इस बात का, ठीक है, कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा अलग हूँ, या मेरी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं है, मैं हर चीज़ से लड़ना जानती हूँ बहुत ज़्यादा, या जानता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मत लेना, जो भी हैं अपने हिसाब से इस चीज़ को लें, ठीक है। कि ऐसा किसी के अंदर ज़रूर भावनाएं होंगी इस तरह की, तो आपके अंदर प्यार जगाने के लिए उस इंसान को भेजा गया कि आप उस भाव को महसूस करो। प्रेम है क्या, वो किस तरह से समर्पण दिलाता है, वो किस तरह से सरेंडर दिलाता है, कैसे आपको वजूद खोने पर मजबूर करता है ना। कुछ लोग काफी ज्यादा स्टक रहे होंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा हो सकता है हर चीज में बहुत सोच सोच कर धीरे धीरे चलते हो, किसी चीज में आगे ही नहीं बढ़ते, अपनी एनर्जी नहीं जानते, आप अपने बारे में नहीं जानते, अपनी परख नहीं है आपको, ठीक है। आप, ऐसा लगता होगा यार मैं कुछ ही नहीं कर सकती या कुछ ही नहीं कर सकता, ठीक है, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, क्यों हूँ कुछ नहीं पता, मतलब यहाँ आए क्यों हैं, मस्त अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, कोई अपना देखा ही नहीं आपने कि इस जो क्या कहते हैं, इस दुनिया में आने का आपका क्या मोटिव है, क्यों आए हैं। आपको कुछ क्रिएट करने के लिए ये इंसान ट्रिगर देके गया है, ताकि अब आप अपनी एनर्जी को पहचाने, खुद को पहचाने, कुछ बदलें अपनी लाइफ में, ठीक है ना। सही कहते हैं कुछ लोग कि जो दिल तोड़ा हुआ होता है ना, जो इंसान दिल का टूटा हुआ होता है, वो चाहे कोई भी फैमिली में कोई इंसान तोड़ दो, लव लाइफ में कोई इंसान तोड़ दो, जिसका भरोसा टूट जाता है, जिसका दिल टूट जाता है, वो इंसान 100% कुछ ना कुछ कर जाता है। अब कुछ में बहुत से तो बेचारे क्या निकल ही जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, गलत है। अब कुछ चेंज करने का वक्त आया, ये तो जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, सुसाइड करने से कुछ सॉर्ट आउट थोड़ी ना हो जाएगा। तुमने तो एक इम्पॉर्टेंट चीज, बल्कि देखा जाए तो सुसाइड करना हमारे यहाँ, हमारे ग्रंथों में कहते हैं महापाप, महापाप। एक तो पाप हम कर बैठे, दूसरे और पाप, तो महापाप। क्योंकि जीते जी चीजों को ठीक किया जा सकता है, उनकी माफी मांगी जा सकती है, लेकिन मरने के बाद कोई माफी नहीं, खत्म। चाहे आप कितना, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी रीडिंग्स में, चाहे कितना भी बड़ा गुनाह हो जाए आपसे, गलती हो जाए, गलती गुनाह नहीं, गलती हो जाए, गलती से गलती हो गई, उसकी माफी है, उसका प्रायश्चित है। जानबूझकर आपने किसी का, वही वाली बात है कि मर्डर कर दिया फिर भगवान जी के पास पहुंच गए, तो भगवान जी तो नहीं ना माफ करेंगे, है ना। फिर तो वो कहेंगे बेटा सोच समझ के कराया ये कांड तुमने। लेकिन फिर भी अगर आपको पछतावा है अपनी करनी का, तो माफी है, उतना ही लेवल का पछतावा होना भी चाहिए। तो करनी से ठीक कर सकते हो चीजें, लेकिन शरीर खोकर नहीं। तो यहाँ पे यही चीज आई है कि कुछ लोग काफी ज्यादा पावरफुल, अब आप दिमाग से सोचते होंगे, दिल से नहीं, बहुत ज्यादा भावुक नहीं रहते, प्रैक्टिकल बन चुके हो, एक स्टेज आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में, लोगों को समझना परखना सीख गए हो, इसलिए, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में देखा जाए तो किस लिए लाया है, आपकी कुछ इच्छाएं पूरी करने। जैसे हो सकता है आपने कुछ ड्रीम्स देखे हों, पहले कोई ड्रीम्स, मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा, इसलिए वो इंसान आया ताकि वो आपके वो ड्रीम्स कुछ पल के लिए पूरा कर सके,
किस किस के साथ ये हुआ है? आपके वो ड्रीम्स उस इंसान ने 100% पूरे करे हैं। आपने फ्यूचर का कुछ ड्रीम देखा कि मेरा इंसान ऐसा होना चाहिए, वो मुझे ऐसे ख्याल रखे, वो मैं ऐसे घूमूं, ऐसे करूं, ये करूं, तो आपके काफ़ी सारे ड्रीम उसने पूरे करे हैं, भले ही वो चला गया आपकी लाइफ से बाद में, ठीक है, या नो कांटेक्ट बना लिया। रीज़न मैंने दिखाए हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उन ड्रीमों को जिया है, आपकी वो विश पूरी हुई हैं। हो सकता है किसी ने विश मांगी हो ऐसी कि मेरी ये डिज़ायर्स हैं, ये पूरी हों, तो इन वजह से आपके पास आपके पर्सन को भेजा गया, ठीक है। कैसा रिलेशनशिप है? कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, किस तरह के रिलेशनशिप में है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस तरह के रिलेशनशिप में है मेरे व्यूवर्स? अधिकतर व्यूवर्स कार्मिक से डील कर रहे हैं, ठीक है। अधिकतर व्यूवर्स कार्मिक से डील कर रहे हैं, कर्मा है, इसलिए ऑन ऑफ सिचुएशन, ऑन ऑफ सिचुएशन, तभी तक वेटिंग रहेगी तब तक कर्मा है, ठीक है। कुछ लोगों का, अधिकतर लोग यहाँ पे कार्मिक ही डील कर रहे हैं, अधिकतर लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं, कर्मा रुका हुआ होता है अधिकतरों का, ठीक है। मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है उनके पर्सन की तरफ से? अब आगे क्या करने वाले हैं, क्या एक्शन लेंगे? क्योंकि फ्रेश स्टार्ट तो करना चाहते हैं, जैसे मैंने देखा, क्योंकि चाहते हैं एक स्टार्ट करना। नेक्स्ट एक्शन प्लीज गाइड करें एंजल्स। एक सेकंड में नेक्स्ट एक्शन के कार्ड तो निकाल लिए हैं, पहले मैं अभी की भावनाएं ज़रूर देखना चाहूँगी, है ना। करंट फीलिंग, ट्रू इंटेंशन देख ली, फीलिंग्स नहीं देखी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की? अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर फीलिंग क्या है? करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन की करंट फीलिंग? प्लीज गाइड करें एंजल्स। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। अभी इस वक्त की सोच, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो ज़रूर बताया करो। करंट फीलिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए जस्टिस की एनर्जी है विद एस ऑफ वैंड्स, तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन का इंतज़ार किया जा रहा है। जिन लोगों की लाइफ में कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो डिसीजन का इंतज़ार किया जा रहा है। कुछ कुछ लोगों के घर में शादी विवाह की बात चल रही होंगी, यूनियन चाहते एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ। कुछ लोग अभी अपनी लव लाइफ को हिडन रखना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए इस वक्त के भाव यही हैं कि ये आपके साथ एक फ्रूटफुल शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आपका अट्रैक्शन, आपका ऑरा ऐसा हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो सकते हो, ब्यूटीफुल हो सकते हो, या ये कह दो कि आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि ये अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, ठीक है ना। इस तरह का आपका बोलने का अंदाज, कपड़े पहनने का अंदाज, रहन सहन का अंदाज कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ डिफरेंट है और लोगों से, जो उनको काफ़ी पसंद आता है, ठीक है। तो कुछ लोग ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए, ठीक है, एंड इनको पता है कि आप इनके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। भले ही आपके पास लाख ऑप्शन आ जाएं, भले ही आपके पास कुछ भी हो जाए, अभी इस वक्त यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार क्या ये इंसान मुझसे प्यार कर रही होगी, इसने और ऑप्शन तो नहीं देखने शुरू कर दिए। लेकिन उनको बहुत भरोसा है आप पर कि आपकी लाइफ में चाहे कितने भी ऑप्शन आ जाएं, आप बस इन्हीं से, मतलब बहुत ज़्यादा जिससे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है तुम्हें लेके इस चीज़ का, तो ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, यहाँ से दो चीज़ें बहुत क्लियर आज की फीलिंग्स में, करंट फीलिंग में नज़र आई हैं, ठीक है। यूनियन चाहते हैं और यूँ चाहते हैं फैमिली के साथ हो, मतलब
एक बढ़िया सेलिब्रेशन, आप दोनों की यूनियन का एक बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन हो, सब जने खुश आप दोनों के यूनियन से। ऐसी फीलिंग्स कहीं ना कहीं ये चाहती है कि जो चीज़ें आज बदल गई हैं वो बहुत सही चीज़ों में बदल जाएं। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू, ये चाहते हैं एक क्लियर रास्ते पर आना, इसलिए वेट कर रहे हैं थर्ड पार्टी इशू ख़त्म हो जाए लाइफ से, तब ये आपके साथ यूनियन में आए। जो भी थर्ड पार्टी है, वहाँ वहाँ जो भी बवाल मचा हुआ है पहले ये ठीक हो। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी का निपटारा चल रहा है निपट जाए, फैमिली नहीं मान रही फैमिली मान जाए। ठीक है, एक बढ़िया सेलिब्रेशन के साथ ये आपके पास आना चाहते हैं, इनकी विश है ये चीज़। ठीक है, हैरोफेंट की एनर्जी, बिल्कुल। कुछ लोग शादी विवाह के घर परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, शादी विवाह के रिश्ते देख रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे। इतना करेज नहीं है कि फैमिली के अगेंस्ट चले जाएं। बहुत प्यार करते हैं आपसे, प्यार करते हैं, लेकिन इतना करेज नहीं है, खुद को पहले प्रोटेक्ट कर लेते हैं ये। ठीक है, लेकिन जब तक ही चुपे हैं, जब तक सही चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल ऐसा हो सकता है आगे आकर के बात करें, और कुछ लोगों के पर्सन नहीं कह सकते, स्पेशली अपनी माता जी के सामने इनका देखिए, जो सही इंसान अगर होगा ना, वो किसी से डरता नहीं है। उसको पता है कि हर रिलेशनशिप बड़ी क्या कहते हैं, सोच समझ कर निभाया जाता है। हर रिलेशनशिप का अपना एक वजूद है, हर चीज़ को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। अगर फैमिली भी प्रायोरिटी है तो वो पर्सन भी प्रायोरिटी है जिसको अपने सपने दिखा रखे हैं। ठीक है, जो इन चीज़ को समझता है वो आगे बढ़ता है, वो चीज़ों पे एक्शन करना चाहता है। लेकिन जो लोग, वही वाली बात है, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं फैमिली नहीं मान रही क्या कर सकते हैं उनका। तो दोनों तरह की एनर्जी आई है, क्यों मैं भाई झूठ बोलूं तो कि सबको यही कह दूँ हाँ जी आपका पर्सन स्टैंड लेगा, तो नहीं, सबके नहीं लेंगे, क्योंकि इनके अंदर इतना करेज नहीं है। ये अकेले भले ही घुट घुट के जी लेंगे, लेकिन करेज नहीं है, भले ही जिद जिंदगी भर। ठीक है, क्या सेकंड मैरिज के लिए मानेंगे? अगर फैमिली मैरिज फिक्स करती है तो क्या इजीली मैरिज के लिए मान जाएंगे, चाहे सेकंड हो फर्स्ट हो? नहीं, कुछ लोगों की तो विश हो सकती है एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में। ठीक है ना, बढ़िया कुछ चेंज बदलाव आए, ऐसा कुछ लोगों की तो विश हो सकती है। और कुछ लोग एक्शन करेंगे, अपने लिए चुनाव करेंगे, जो इनको पसंद है वो चुनाव लेंगे, फिर वो किसी की नहीं सुनने वाले। वही चीज़ें आ रही हैं, 2-2 बार निकालो, 3-3 बार, 6-6 बार, कुछ भी निकाल लो। ठीक है, अगर आपको क्लियर जानना है कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे नहीं लेंगे, और जो लोग काफ़ी समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ भाई करो, मुझसे क्वेश्चन करो तो सही, आंसर तभी मिलेगा जब क्वेश्चन करोगे, है ना। मैं सभी के आंसर करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, आप अपने हिसाब से, मैंने तो इतनी भी वो दे रखी है। कभी कभी कुछ व्यूवर्स ऐसे आ जाते हैं जो भाई अपना क्वेश्चन नहीं रख सकते, चैनल पर नहीं बताना चाहते, या कुछ समझना चाहते हैं गाइडेंस के साथ, तो वो ये कहते हैं मैम फीस थोड़ा देख लो, हमारा बजट है। तो ठीक है, मैं अपने हिसाब से भाई जैसा उन सुटेबल लगता है उतना कर देती हूँ। हाँ चलो ठीक है, इतने में ही भाई दूसरे का काम, अगर मेरे पास समय है और मैं फ्री हूँ तो मैं पूरे अच्छे से उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ स्टाइल काफ़ी बिजी हो जाता है, थोड़ा टाइम दे देती हूँ कि यार मैं तब बता दूँगी। अगर उन्हें तब भी ये रहता नहीं मैम अभी, तो जितना टाइम मेरे को मिलता है, हाँ ठीक है, उतने में मैं उनको पूरा देने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है भाई, है ना। लेकिन सब मेरा पर्पस ही ये रहा है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग में लेकिन ये चीज़ हो जाती है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर समझ पाते हैं, एक क्या कहते हैं ना, क्लैरिटी मिल जाती है पूरी तरह से विद गाइडेंस वगैरह के साथ, तो ये चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट एक्शन देखा जाए तो आपके पर्सन बिल्कुल
यहाँ पे पेशेंस रख रहे हैं, सोच समझ रहे हैं चीज़ों को, ताकि अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकें। कुछ लोग बिल्कुल न्यू बिगनिंग करेंगे सोच समझ कर। इनकी लाइफ में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी, सही डिसीज़न लेंगे ये, एक चॉइसेस, एक डिसीज़न लेने वाले हैं। कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है ये आपसे भी डिस्कस करें कुछ बातें, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपसे डिस्कस करें। कॉल मैसेज आ गया तो क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन जो कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये बताओ। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फिलहाल सरेंडर मोड पे छोड़ दिया है चीज़ों को, ठीक है। ऐसा हो सकता है इनकी लाइफ में ही चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आपको इंस्पायर तो करते हैं लेकिन इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं है। फिलहाल कोई कर्मा फेस कर रहे होंगे, ये जजमेंट का कार्ड है, इसलिए कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं। प्लीज़ थोड़ा प्रे वे भी करा करें, मैं तो सभी के लिए करती हूँ, अपने लिए करा भी करें ताकि क्लैरिटी ज़रूर मिले। कुछ ना मिले रिलेशनशिप में, क्लैरिटी ज़रूर मिले, ठीक है। और जैसे मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को गाइडेंस के थ्रू समझाती हूँ कि बहुत अच्छा है किसी गलत रिश्ते में फंसे रहने से अच्छा है कि आज़ाद हो गए। भगवान का शुक्र अदा करो, सही है आज़ाद हो गए, वरना वो रिश्ता आपको धीरे धीरे खा जाता, कहीं का नहीं छोड़ता, ठीक है। तो बिल्कुल एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, लव बिगिन, न्यू बिगनिंग होने वाली है, फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगी, बस थोड़ा पेशेंस रखो। इनकी लाइफ में चेंजेस चल रहे हैं, तब ये डिसीजन लेंगे और आपसे भी कांटेक्ट करेंगे, बताएंगे अपनी भावनाओं के बारे में, इन्होंने क्या सोचा है, क्या डिसीजन लिए हैं, क्या इन्होंने सेक्रीफाइसेस करने हैं, क्या चीज़ें इन्होंने सोची हैं, सब चीज़ों के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। डिस्कशन ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं गाइडेंस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। बी असर्टिव, इम्प्रूविंग हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। सरेंडर मोड पे रहो, थोड़ा ईश्वर के संपर्क में रहो, अपने ऑरा पर काम करो भाई। कुछ लोगों का ऑरा बहुत वीक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा रोते हो, बहुत ज़्यादा तड़पते हो, होता है, बिल्कुल मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ कि नहीं होता। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा खा जाने, जब मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत आ जाते हैं, खुद को खो देते हैं। तो जो इंसान इस हद तक जा रहा है तो सोच सकते हो ये चीज़ कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है इंसान को, पागल तक हो जाते हैं, है ना। एक इंसान को तो भाई मैंने भी देखा था, जहाँ मैं ये सिलाई का कोर्स कर रही थी, हमारी सासू माँ को बड़ा पसंद था कि भाई सिलाई विलाई सीख ले थोड़ा, तो वहाँ सीख रही थी ना, वहाँ एक लड़की को सडन कॉल आता है और उसके पर्सन ने उसको, मतलब 8-9 साल का रिलेशनशिप, उन्होंने तुरंत ये बोल दिया कि ना मतलब ब्रेकअप कर लेते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, वो लड़की तुरंत से ऐसे पूरी कांप गई और ना मतलब ना रो रही थी ना कुछ, जैसे बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। इतना ज़्यादा उसको देख करके मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है इसको। बहुत देर से हम आवाज़ देते उसको, मैंने कहा क्या हो गया यार, क्या हुआ बता तो सही। कुछ बोले नहीं, बिल्कुल छुम, मतलब 1-1.5 घंटे तक उसको खुद का होश नहीं था कि वो किस हाल में, बस रोए जा रही थी। मतलब आधा घंटे बाद तो उसको रोना आ रहा था, ऐसे पूरी कांप गई बुरी तरह से। उसका रिएक्शन देख के ना मुझे भी, तो मैं कह रही थी, मैंने कहा यार इतना ज़्यादा ऐसा रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो डर जाते हैं कभी कभी, इतना बुरा फेस इंसान फेस करता है कि बहुत ही ज़्यादा, ना जाने लोग कैसे इस हालत में छोड़ करके भी गायब हो जाते हैं। ये भी नहीं कि धीरे धीरे उसको हील करके चलो ठीक भी है, लेकिन एकदम से ऐसा मत करो भाई, सच में बहुत डर लगता है, क्या कहा जाए। जिन लोगों ने मन बना ही लिए, इसीलिए मेरा मन बार बार यही कहता है कि खुद को थोड़ा स्ट्रांग रखो, ठीक है। कुछ महीनों के लिए इंतजार करो, अभी सही समय नहीं है, अपने ऑरा पे काम करो, अपनी हीलिंग पर काम करो, हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। रिकवरी, जिन लोगों को हेल्थ इश्यू हैं, रिकवरी बढ़ेगी मेडिटेशन के साथ। हो सकता है कुछ लोग मेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके होंगे, मेडिटेशन करो, ठीक है। आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा, चिंता मत करो, ईश्वर आपको देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी, आज नहीं हो पाएगा,
तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।